हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आप सभी लोगों का 68,500 भर्ती का लिखित एग्ज़ाम जो है वो कल होने वाला है 27 मई को। इसके पहले आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होगा जिससे कि आप लोग आसानी से बिना किसी चिंता के एग्ज़ाम दे सकें, आपको एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ, इन सभी को ध्यान से सुन लें, पढ़ लें और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इन सभी को साथ में रखकर एग्ज़ाम देने जाएँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े और बिना टेंशन के लिए अपना पूरा एग्ज़ाम दे सकें आप। तो ये कुछ पॉइंट हैं मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि 68,500 परीक्षा से पहले इन बातों का विशेष ध्यान दें। तो इसमें आपको सबसे पहली बात जो है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना होगा। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि 10 बजे से एग्ज़ाम है तो सुबह निकल जाएंगे, पास में सेंटर है, लेकिन ऐसा मत करिए। एग्ज़ाम सेंटर कम से कम 1 या 2 घंटे पहले पहुँच जाएँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेकार में कहीं आप 1 घंटे बाद में जाने के चक्कर में अगर लेट हो गए तो हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में ना जाने दिया जाए। तो आप लोग जल्द से जल्द एग्ज़ाम हॉल पहुंचने की कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सके घर से निकल लें, लेट ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं जाम लग जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बसें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द एग्ज़ाम हॉल पहुंचने की कोशिश करें, वहां बैठकर आराम से बैठकर शांत मन से चिंतन करें। इसका दूसरा पॉइंट है, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना ले जाएं। कुछ लोग ईयरफोन भूल जाते हैं और उनके पॉकेट में ही पड़ा रहता है, बाद में ये सब परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो ईयरफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कुछ भी एक भी चीज़ ना ले जाएं। अगर हो तो अपने साथी को जो आपके साथ गया उसे दे दें, या पहली बात तो घर पर ही छोड़ कर जाएँ ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। इसका तीसरा पॉइंट है, OMR सीट पर ध्यान से अपना विवरण भरें। जो एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को सीट दी जाएगी जिसमें आप लोगों को अपना रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। वो सब चीज़ें एकदम देखकर बिल्कुल अच्छे से भरें। ना तो आपका पेन भी ऐसा डॉट पेन का प्रयोग करें, बॉल पेन का, जो कि भरने के बाद फैले ना। नहीं तो कुछ पेन होते हैं उनमें आप भर दें, उसके बाद वो पूरे में फैल जाता है। इसलिए ऐसे पेन का प्रयोग करें और एक एक चीज़ देख के, जैसे इस तरह के कॉलम बने होंगे उसमें, तो आप एक एक चीज़ पहले मिला लें और हल्का हल्का सब में बिंदु लगा लें। उसके बाद उसको एक बार मिला लें, तब उसके बाद भरें, क्योंकि बेकार में यदि आप समय बर्बाद करेंगे और ज़रा सी भी गलती आपका पूरा पेपर कैंसिल कर सकती है। क्योंकि यदि आपकी OMR सीट में ज़रा सी भी गलती हो गई, फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम हॉल में फॉर्म भरने में ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। UPTT में ऐसा ही हुआ था, लगभग 15-20 हज़ार लोग इस तरह के थे जिन्होंने अपने फॉर्म गलत भरा था, उन लोगों की कॉपियाँ नहीं चेक की गई, उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें और ऐसी कोई गलती ना करें। इसके बाद चौथा है कि आधार कार्ड, ID प्रूफ, प्रमाण पत्र, मार्कशीट सभी ले जाएं, या BTC D.Ed की 4th सेमेस्टर की मार्कशीट हो। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए, आप लोग आधार कार्ड, इसके अलावा एक ID प्रूफ, अपना BTC का प्रमाण पत्र, TET का प्रमाण पत्र और BTC 4th सेमेस्टर की मार्कशीट, ये सभी चीज़ें ले जाएं ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर थोड़ा सा आपके पास सामान बढ़ जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी चीज़ें ज़रूर रख लें साथ में। इसके बाद अगला 5th पॉइंट है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करें। जब आप अलग अलग कलर से लिखते हैं तो कभी कभी पेन नहीं चलता है ठीक से, या अलग से दिखने लगता है वो। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि आप लोग अगर ब्लू पेन का प्रयोग करें तो पूरे पेपर में ब्लू पेन से ही लिखें और बिल्कुल साफ साफ बिना कटिंग किए। आपको जो मॉडल पेपर मिला था उसमें आपको इस तरह से कॉलम बने थे, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इधर आपको आंसर लिखना है। तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपको इतना बड़ा कॉलम दिया होगा कि आप बिल्कुल अति लघु टाइप के आंसर लिख सकते हैं उसमें। तो आप लोग उसमें कोई ज़्यादा गाथा ना लिखें, या ये ना करें कि बहुत बड़ा लिख दें या 2-3 उसमें पॉइंट लिख दें। आपको बिल्कुल सटीक 2 शब्दों में आंसर लिखना है और कम से कम समय में आप 2 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें बिना समय बर्बाद किए, और उसका आंसर यहाँ पर तुरंत ब्लैक या ब्लू पेन जिससे भी लिखना चाहें आप। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ब्लू पेन से लिखें साफ साफ, और कम से कम 2-2 पेन लेकर जाएँ, 2 ब्लू 2 ब्लैक, ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं एक पेन चलना बंद हो गया। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपने आंसर लिखें, इधर साइड एक एक करके सब में, और इधर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। और मैथ के पेपर में आप लोगों को, मैथ के पेपर में भी इसी तरह के आपको आंसर लिखने होंगे, लेकिन उसमें आपको रफ कार्य के लिए एक अलग से सीट दी रहेगी। उसमें आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर यहाँ लिख लें। ये ना करें कि आप एक क्वेश्चन में अधिक समय लगा दें। आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को ऐसे मानकर चलिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि लास्ट के
जो 30 मिनट बचेंगे उसमें आपको चेक भी करना होगा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कोई गलती तो नहीं हो गई। तो आपको 1 मिनट मानकर चलना कि 1 मिनट में ही मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हर हालत में। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप मिनिमम 100 के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे जब आप कुछ गलती कर देंगे उसके बाद भी। और कटिंग तो बिल्कुल भी ना करें, अगर गलती से थोड़ी सी कटिंग हो जाए तो उसे ऐसे ही छोड़कर अगला क्वेश्चन करने लगें। इससे एक तो जो कॉपी चेक करेगा उसके मन में गलत प्रभाव पड़ता है कि ये इसने नकल करके किया है, फिर वो दूसरे क्वेश्चंस को भी उसी नज़र से देखता है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें आप लोग। और अगर कटिंग हो जाए तो उसे वैसा ही छोड़कर टाइम बर्बाद किए बिना टेंशन लिए उस क्वेश्चन को छोड़कर अगला क्वेश्चन करने लगें। अगर चेक करना होगा तो वो चेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वैसे जो दिशा निर्देश दिए गए उनमें यही कहा गया कि चेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई गलती हो जाती है तो आप लोग उसे ज़्यादा गिचपिच ना करके हल्का सा वैसा ही कटा रहने दें और अगला क्वेश्चन करने लगें। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट का है, सभी प्रश्नों के उत्तर साफ व सटीक लिखें। आंसर एकदम साफ लिखने हैं आपको और सटीक आंसर लिखना है। ये नहीं कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप उसमें बना के लिखने लगे। इतना आपके पास ना समय है और ना इतना चेक करने वाले के पास समय है। तो यदि आप सटीक आंसर लिखेंगे तो ही आपका चेक होगा, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा और नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर आता हो तभी लिखें, नहीं तो तुरंत अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाएं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि पेपर पढ़ने में समय बर्बाद ना करें। जैसे ही आपको पेपर दिया जाए तो जैसे ही टाइम स्टार्ट हो 10 बजे आप तुरंत पेपर सॉल्व करने में लग जाइए। पहले टॉपिक से पहले नंबर से हिंदी होगी पहले पर, वहाँ से पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए। 2 बार एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ें बिना घबराए बिल्कुल भी। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट हैं जिनका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और समय पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। अपने प्रवेश पत्र सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से साथ में ले जाइएगा और साथ ही पेन एंड सब चीज़ साथ में ले जाए, मोबाइल मत ले जाए। अच्छे से पेपर सॉल्व करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। अच्छे से पेपर करिए, पेपर टफ नहीं आएगा इसलिए आप परेशान मत होइए। बस सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और सही सही अटेम्प्ट करिएगा टाइम बर्बाद किए बिना। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो या अभी भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी तुरंत हेल्प करूँगा। या आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा। और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ पहुंचा दें ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और ज़्यादा इस समय अब आप व्हाट्सएप फेसबुक में टाइम बर्बाद ना करें। अपनी सीधे जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लें एक बार और फ्रेश माइंड होकर अपना जो करना वो करें। बस बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो यही मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, जिस तरह की आप लोगों ने पढ़ाई की है। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और पेपर सॉल्व करने के बाद, पेपर हॉल से निकलने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी पेपर बताइएगा और अपनी आंसर शीट भेज दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने क्या किया है पेपर में, क्या नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।